प्यारे बच्चों, अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य यानी होमवर्क अर्थात लेसन कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हों तो क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय कंगाल बन गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। तब ऐसा हुआ था, चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। तो अरुणा को ऐसा लगा कि मैं अपनी पुत्री पूर्वा को प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में कुछ समझाऊं, उससे बातचीत करूं। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही, जैसी थी वैसी ही रही। और औरंगजेब के अवसान के बाद, अवसान अर्थात मृत्यु के बाद, अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे, यानी कि औरंगजेब के समय के। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल बन गया। अंग्रेजी शासन लागू होते ही भारत देश कंगाल होता चला गया, यानी गरीब से भी गरीब होता चला गया। खास करके तो भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उसके कारखानों में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गया, यानी और भी गरीब हो गया। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी जमीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी जमीन कर्ज में डूब गई थी। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए थे। खेती बाड़ी टूट गई थी। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। अकाल अर्थात जब बारिश ना हो। भुखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की, यानी कि अंग्रेज अधिकारी पैसा वसूलने नहीं आएंगे और आपके बीच में रहने वाले आपके गांव के समाज के लोग ही होंगे जो कर वसूलेंगे और वो अंग्रेज सरकार को वसूल कर देंगे। उन्हें जमींदार के नाम से जाना गया। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपना आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके, चिलचिलाती धूप सहकर, जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था। चलिए अब हम अगले वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेंगे।